एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है एंड यही समय है कि हम अब मेहनत करना शुरू कर दें। तो दिस सेशन इज़ अबाउट रिवीजन पॉलिटी। तो देखते हैं आगे क्या है। आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बेसिकली 4 ऑफिसेस में डिवाइडेड है। फॉर एग्जांपल दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, central secretariat and district administration. So at state level there is a chief minister office, there is cabinet secretariat and there is this district administration. सेंट्रल में भी यही है और स्टेट में भी लगभग यही है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है बिकॉज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉमन टू बोथ ऑफ देम। चलो देखते हैं आगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ये क्या है? ये एक स्टाफ एजेंसी है। ये प्राइम मिनिस्टर के जो पर्सनल जो भी हैं अफेयर्स उसको मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल अफेयर्स हो जाएगा, इसमें इंटेलिजेंस का आ जाएगा, पॉलिटिकल अफेयर्स प्राइम मिनिस्टर के हैं वो सब मैनेज करेगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है और इसे बिजनेस एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 में इसको डिपार्टमेंट का दर्जा दे दिया गया था। ये डिपार्टमेंट है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। तो इसको हमेशा याद रखना कि ये स्टाफ एजेंसी है और ये इसका स्टेटस डिपार्टमेंट का है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के अंडर। इसके पास कोई भी अटैच सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स नहीं होता है और ये 1947 में ही आ गया था। बहुत लोगों को नहीं पता है बिकॉज इट वाज मेनली डॉर्मेंट ड्यूरिंग नेहरूवियन ईरा। तो नेहरूवियन ईरा में दिस कैबिनेट सेक्रेटरी का कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस था एज कम्पेयर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, बट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी इंपॉर्टेंस था उस समय भी। ये 1947 में बना गया है। इसका कंपोजिशन है, पॉलिटिकल हेड इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं। दूसरा पॉइंट है कैबिनेट सेक्रेटरीट का। ये भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही हेड किया जाता है और इसे असिस्ट करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। ये कैबिनेट सेक्रेटरी है जो कि हाईएस्ट पोस्ट है इंडिया में सिविल सर्वेंट्स के लिए। इसे भी स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट का दर्जा मिला है जो कि सेम एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के अंडर है। लेकिन ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का ज्यूरिसडिक्शन बहुत ही वाइड होता है। इसमें सिविल विंग, इंटेलिजेंस विंग एंड मिलिट्री विंग नाम के 3 तरह के काम यहाँ पे होते हैं। सिविल विंग्स मतलब सिविल मतलब जो भी है पॉलिटिकल और सिविल इंपॉर्टेंस का जो भी काम वो यहाँ से रिलेट करेगा एंड दिस विल रिपोर्ट टू द कैबिनेट। इंटेलिजेंस विंग, whatever intelligence is gathered by intelligence offices that is submitted to here. Military wing, it also assists the military affairs. Origin of this cabinet secretariat, इसका origin कहाँ है? इसका origin इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 लॉर्ड कैनिंग के समय का है। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो उस समय ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया था एंड द इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन सीधा क्राउन के हैंड में था। फ्रॉम देयर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वाज ब्रॉट और उसमें वहाँ से ही ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का ओरिजिन माना जाता है। इंडिपेंडेंस के पहले इसे सेक्रेटेरिएट ऑफ गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहा जाता था। तो 1947 इंडिपेंडेंस के बाद इसका शॉर्ट नाम हो गया कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। नाउ थर्ड वन इज सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। इसे और सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को कंफ्यूज मत करना क्योंकि कैबिनेट में मिनिस्टर्स आते हैं। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे सारे मेंबर्स होंगे ऑफ ऑल मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट। वहाँ पे सारे नहीं थे, यहाँ पे सारे होंगे। इसका मेंशन आर्टिकल 77 में। जेनेसिस कहाँ है? जेनेसिस मतलब ये कहाँ से हुआ, स्टार्ट हुआ? इसका जेनेसिस माना जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम 1859 के समय में लॉर्ड कैनिंग
1905 मतलब ये लॉर्ड कर्जन के समय में इसको टेन्योर सिस्टम ऑफ सेक्रेटेरिएट स्टाफिंग के तौर पे यूज किया जाता था, इंट्रोड्यूस किया गया था। बाद में इसको रीनेम करके इसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बना दिया गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर यूनिट, इसे मान लो एक कोई मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स के अलग अलग विंग है, एंड देन डिवीजन, एंड देन ब्रांच, एंड देन सेक्शन। इसे सभी को हेड करने वाले अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सेक्शन को सेक्शन ऑफिसर हेड करेंगे, ब्रांच को अंडर सेक्रेटरी, डिवीजन को इसे डायरेक्टर, विंग को एडिशनल सेक्रेटरी, एंड डिपार्टमेंट को सेक्रेटरी और असिस्टेंट स्पेशल सेक्रेटरी। तो ये सारे अलग अलग ऑफिसर्स हैं जो कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में वेरियस ब्रांचेस एंड डिविजन्स, विंग्स को हेड करते हैं। फंक्शन क्या है? ये मिनिस्टर्स को असिस्ट करता है। ये मिनिस्टर्स के लिए ही बनाया गया था। जैसा कि मैंने बोला, पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब अलग अलग मिनिस्टर्स के लिए अलग अलग ऑफिस एंड उनके अंडर ही सारा काम होता है। दैट इज इट। इसका काम मिनिस्टर को असिस्ट करना, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, बजटरी कंट्रोल करना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, तो ये सारे काम हैं। तो ये तो आप दिमाग लगा के मतलब कर सकते हो, डजंट मैटर, सभी को याद करना। नाउ फोर्थ वन इज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जैसे डीएम भी हम लोग बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये डिस्ट्रिक्ट्स के। नाउ इसका हायरार्की कैसे है? स्टेट चीफ सेक्रेटरी होते हैं जो कि सभी डीएम एंड कमिश्नरी को हेड करते हैं, सब इनके अंडर आता है। तो चीफ सेक्रेटरी पोस्ट हो जाएगा डिविजनल कमिश्नर, एंड देन डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीएम। तो दिस इज इट। इसका इवोल्यूशन भी कॉलोनियल एरा में हुआ था। वारेन हास्टिंग 1772 के समय में जब कंपनी का फेयर काफ़ी बढ़ गया था, कंपनी के जो सर्वेंट्स होते थे जो उन्हें रेवेन्यू एंड मर्केंडाइल दोनों का फेयर संभालना होता था, तो उस समय करप्शन काफ़ी बढ़ गया था। तो उसी को खत्म करने के लिए ये सिस्टम डीसी का लाया गया, जहाँ पे मर्केंडाइल अफेयर्स को जो प्राइवेट तौर पे ये कंपनी के जो सर्वेंट करते थे उसे एबोलिश कर दिया गया था, और इनका सैलरी बढ़ा दिया गया था, और इनका सिर्फ एक ही काम था, रेवेन्यू को देखना, और रेवेन्यू देखना, लॉ एंड ऑर्डर को देखना, एंड मजिस्ट्री को संभालना। तो इट वाज अंडर वारेन हास्टिंग 1772 इट वाज इंट्रोड्यूस्ड। इनिशियली इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल जस्टिस, मजिस्ट्री एंड रेवेन्यू कलेक्शन। तो ये रहा हमारा लास्ट फंक्शन। अब आ जाओ मॉडर्न टाइम में फंक्शन क्या है डीएम या डीसीज का? इनका है इम्पॉर्टेंस सप्लाई ऑफ एसेंशियल, जो भी ज़िले में खाने पीने की सप्लाई है, मेडिकल सप्लाई और अदर एसेंशियल जो भी कुछ हो, सबको ये मैनेज करते हैं, सबका ये ख्याल रखते हैं कि कहीं कुछ कम ना पड़ जाए। नाउ ही इज द चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर। फॉर एग्जांपल अगर डिस्ट्रिक्ट्स में कोई डिग्नेटरी आ जाए फॉरेन से या सेंटर से, फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो इनको रिसीव करने के लिए यही डीएम या डीसी सामने आएंगे, इनका ही काम होगा, यही प्रोटोकॉल ऑफिसर होते हैं। नाउ ये रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पे भी काम करते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर का मतलब इलेक्शन के समय में ये आरओ बन जाते हैं, मतलब इन्हें सुपरवाइज करता है सीधा इलेक्शन कमिश्नर। तो डीएम डीसीज आर ऑल्सो रिटर्निंग ऑफिसर्स ड्यूरिंग इलेक्शन, ब्रीफ पीरियड ऑफ इलेक्शन। उस समय इलेक्शन कमीशन कहीं भी इनका ट्रांसफर कर देगा एज रिटर्निंग ऑफिसर। ये जिले में रेवेन्यू का मामला देखते हैं, ये शुरू से ही आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ये भी शुरू से आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ थिंग हम लोगों ने कवर कर लिया अंडर एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ नेक्स्ट डे वी विल डू समथिंग डिफरेंट। दैट इज ऑल। बाय, गुड बाय, थैंक यू, बाय।